ये ट्रेडर्स का ना दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले ही सेबी और एक्सचेंज ने मिलके हम ट्रेडर्स को अपने 6 नए रूल से दुखी किया था। ऊपर से हमारे चार्जेस भी बढ़ा दिए गए थे, जो 1 अक्टूबर से नए चार्जेस लागू हो चुके हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो अभी तो उन रूल्स का जो है पूरा इम्पैक्ट हमें देखने को भी नहीं मिला है। अभी तो लॉट साइज चेंज ही नहीं हुए हैं, अभी तो कोई रूल्स जो है लागू भी नहीं हुए हैं। तभी जो है हम लोग इतना साइकोलॉजिकल टेंशन में है कि ये क्या हो रहा है। और अब बोला ब्रोकर कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, अब ब्रोकर भी अपना जो है एक नया रोना लेके आ चुका है, जिसका रोना जो है हम ट्रेडर्स पे ही फटने वाला है। क्या है ये न्यूज़ और कैसे ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हम और आप ऐसे ही मिल सके। फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से हम सबने महसूस किया है कि ट्रेडिंग करना धीरे धीरे इंडिया में महंगा होते जा रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 1 अक्टूबर से जो नए चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें जो है चार्जेस को बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सेबी ने जो 6 नए रूल्स लेके आए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं हम ट्रेडर्स का जो है इन्वेस्टमेंट जो पैसा है, कैपिटल जो है वो ज़्यादा ही लग रहा है। एक तो आपका जो लॉट साइज़ है, वो लगभग डबल कर दिया गया है और निफ्टी में तो 3 गुना कर दिया गया है। जो लोग छोटे ट्रेडर्स थे, जो एक-एक लॉट से काम करते थे, सपोज़ कीजिए वो निफ्टी में 1 लॉट मतलब 25 क्वांटिटी से काम करते थे, 2 जनवरी से जो नए लॉट होने वाले हैं वो 75 का हो गया है, मतलब उनको 3 गुना जो है अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा। जब वो कैपिटल 3 गुना लगाएँगे तो फिर उनको जो है 3 गुना चार्जेस भी तो पे करने पड़ेंगे। अभी तो हम लोग इन सब चीज़ों से निकल भी नहीं पाए थे। ऊपर से अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग का भी आपको अलग से पैसा देना ही पड़ता है। उसमें आप जो एल्गो ब्रोकर होगा वो आपसे पैसा लेता है। फिर अगर आप एपीआई लेते हैं तो उसके लिए पर ऑर्डर, पर एग्जीक्यूट ऑर्डर आपको देना पड़ता है। अभी तो मतलब कितनी सारे चार्जेस का बोझ जो है हमारे सर पे जो है पूरा रख दिया गया है। और अभी हम लोग इन सब चीजों से निकल भी नहीं पाए थे कि अभी जो है ब्रोकर ने भी अपना ब्रोकरेज बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो फ्री ब्रोकरेज का मजा लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, तो फिर ये बैड न्यूज आपके लिए है कि अब जो है फ्री ब्रोकरेज बंद होने जा रहे हैं। मैं भी उसमें से हूँ, मैं भी कोटक नियो, मेरा डीमेट अकाउंट कोटक नियो में है, मुझे भी इंट्राडे और एफएनओ जो भी है उसमें सब 0 चार्ज लगता है, 1 पैसे का चार्ज लगता है। और अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो फ्री ब्रोकरेज का डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं, बेसिकली ये डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा फ्री ब्रोकर का मज़ा लेते हैं, तो फिर जो है ना फ्री ब्रोकर का मज़ा खत्म होने वाला है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे जब से पता चला है मुझे बहुत दुखी है, मैं कैलकुलेशन करने में लगी हुई हूँ कि यार ये क्या हो गया? मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगी कि दिन का कितना ज़्यादा बोझ हम लोगों के ऊपर बढ़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये क्या हो गया? क्यों ब्रोकर जो है फ्री ब्रोकर खत्म हो रहा है या फिर क्यों ब्रोकरेज बढ़ाया जा रहा है? किन सब रूल्स के कारण ऐसा हुआ है? इससे पहले कैलकुलेशन से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए क्या है ना कि पहले एक्सचेंज जो है ट्रू टू लेवल को जो है ऑफर करता था अपने ब्रोकर को। ऐसा होता था कि अगर ब्रोकर जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेके आ रहा है, उस एक्सचेंज में वॉल्यूम लेके आ रहा है, तो फिर उनको जो है डिस्काउंट मिल जाता था और वो उसी डिस्काउंट को हमें फ्री ब्रोकरेज के रूप में पास ऑन कर देते थे। इससे क्या होता था कि वो मान लीजिए कोटक न्यू का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि वो मेरे से 1 पैसा ले रहे हैं, मैं दिन का 10 ट्रेड ले रही हूँ, 10 ट्रेड मैंने 10 बाय और 10 सेल, तो क्या जा रहा है? मेरा दिन का 20 पैसा जा रहा है। और उनका क्या हो रहा है? वो मानिए मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे तो लाखों कस्टमर हैं जो दिन का 10-10 ट्रेड ले रहे हैं। तो सोचिए वो 1-1 पैसा, वो 20-20 पैसा करके डेली का उनका एक इनकम भी हो गया, प्लस एक्सचेंज से उनको भारी डिस्काउंट मिल जाता था और उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता था, तो उनका बिजनेस भी इंक्रीज होता था। लेकिन क्या हुआ है कि ट्रू टू लेवल जो उनको डिस्काउंट मिलता था वो अब खत्म हो चुका है। अब जो है एक्सचेंज की तरफ से किसी भी ब्रोकर को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो सबके लिए बराबर कर दिए गए हैं, चाहे वो फुल टाइम ब्रोकर हो या फिर डिस्काउंटेड ब्रोकर हो, दोनों के लिए बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन चार्ज कर दिया गया है। अब बताइए कि अगर वो सेम ट्रांजैक्शन चार्ज देंगे तो फिर वो हमें कैसे फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट दे सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ। हम सबको पता है कि इस 20 नवंबर से डेली एक्सपायरी खत्म हो गई है। पहले वीक में रोज एक्सपायरी होती थी और क्या होता था कि लोग जो है गामा ब्लास्ट में एक्सपायरी ट्रेडिंग करते थे। एक्सपायरी में जाहिर-सी बात है, अगर वो एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जल्दी-जल्दी हिट होते हैं, पैसा जल्दी-जल्दी ज़ीरो होता है। लोग जो है ज़्यादा-ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, ये डेली का था।
सोमवार को किसी इंडेक्स में किया, मंगल में किसी इंडेक्स में किया, बुध में किसी में किया। मतलब डेली एक्सपायरीज का जो है मजा मिलता था उनको। एक्सपायरी की वजह से डेली लोग जीरो हीरो ट्रेड, गामा ब्लास्ट ट्रेड ये सब करते थे, जो कि अब बंद हो जाएगा। अब 20 तारीख से तो कोई ऐसा जो बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। अब कितना एक्सपायरी रह गया है? 2 दिन, वीक में 2 एक्सपायरी रह गई है। एक आपका सेंसेक्स का फ्राइडे को होगा, निफ्टी को थर्सडे को होगा, और जो है बाकी सारे जो होंगे वो मंथली एक्सपायरी होंगे, जो कि मंथ एंड में लास्ट वीक में सब मिलने वाला है। ये जो नियम चेंज हुआ है, इससे वॉल्यूम में काफी ज्यादा गिरावट आएगी। ये तो डेफिनेटली भारी गिरावट आएगी। हो सकता है कि अगर एक एक्सचेंज के रूप में आप देखें, तो एक्सचेंज के निफ्टी और सेंसेक्स में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं पे आप देखिए एक ब्रोकर की दृष्टि से, तो ब्रोकर में जो हम लोग एक्सपायरी ट्रेड करते थे वो अब सोचिए ना कितना कम हो गया है। 3 हफ्ते तो पूरा मतलब निग्लेजिबल हो गया है। महीने के लास्ट वीक में ही आपको डेली एक्सपायरी मिलेगी, बाकी तो 2-2 एक्सपायरी रह गई है। तो ये जो भारी नुकसान उन्हें हुआ है, नुकसान होने वाला है, इसका जो भरपाई है वो कहाँ से करेंगे? वो हमसे ही करेंगे। जब उनके पास था तो वो आपको दे रहे थे, लेकिन अब उनके पास वो बेनिफिट नहीं है, तो वो क्या करेंगे? हमसे ही चार्जेस लेंगे। तो कुछ भी हो, कोई भी रिजल्ट हो, एट द एंड ऑफ द डे भार किस पे बढ़ा है? भार जो है हम ट्रेडर्स पे बढ़ा हुआ है। ऊपर से सोने पे सुहागा, लॉट साइज बढ़ गए हैं, लॉट साइज बढ़ गए हैं। मैंने अभी बताया निफ्टी के केस में 3 गुना, और बाकी लगभग जो है 2 गुना से 2.5 गुना तो बढ़ ही गए हैं। अब लॉट साइज बढ़ गए हैं तो ट्रांजेक्शन आप ज्यादा करेंगे तो ब्रोकर को भी ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा, और ट्रांजेक्शन चार्ज जैसा मैंने बताया कि सबके लिए सेम हो गए हैं। तो फिर क्या, जब फिक्स ट्रांजेक्शन चार्ज कर दिया गया है, उन्हें ट्रांजेक्शन चार्ज देना ही होगा। तो वो सारा ट्रांजेक्शन चार्ज कहाँ से दिया जाएगा? हमसे लेके दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा हम सबको पता है कि अभी जो है 2-3 सालों में जो ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ा है, उसकी वजह से काफी ज्यादा नए जो है फ्री डिस्काउंटेड ब्रोकर मार्केट में आए थे, और उन्होंने काफी ज्यादा फीचर पे खर्चा किया, फिर एपीआईज में खर्चे किए उन्होंने, फिर उन्होंने अपना सर्वर का जो सर्वर कैपेसिटी थी उनको बढ़ाया। ये जो भी खर्चे थे, अचानक से इनका खर्चे का भार जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लॉट साइज बढ़ जाएंगे, ट्रांजेक्शन चार्जेस फिक्स कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ वॉल्यूम थोड़ा कम होने वाला है। तो इन सब की भरपाई के लिए ब्रोकर्स ने डिसाइड किया है कि जो फ्री ब्रोकरेज है, अब उसे खत्म कर दिया जाएगा। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जनवरी में लॉट साइज बढ़ाए जाएंगे, उसी टाइम से ये जो है अपना ब्रोकरेज चार्ज भी बढ़ा देंगे। हालांकि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आपके ब्रोकर जो है एएमसी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ा चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले 5 पैसा यूज करती थी। 5 पैसा में अल्ट्रा ट्रेडर पैक नाम का एक आता था, जो कि आप अगर उस पैक को ले लेंगे तो क्या होता था, 1000 के आसपास आपको देना होता था। 1000 आपको मंथली देना है, और उसके बाद जो आपका 20 रुपए का ब्रोकरेज था वो 10 रुपए पे आ जाता था। और जो 1000 रुपए है ना, अगर आप महीने में 100 ट्रेड करते थे तो वो 1000 भी रिवर्स आ जाता था। तो कुल मिला के बात ये है कि उसमें भी आपको 10 रुपए लगता था, लेकिन उन्होंने भी अपना जो ट्रेडर पैक है उसको बंद कर दिया है, और अब जो है वो भी 20 रुपए चार्जेस ले रहे हैं। साथ ही साथ कोटक नियो की बात देखिए। कोटक नियो में जब मैंने अकाउंट खोला था तब तो फ्री ब्रोकरेज था, तो मुझे तो अभी फ्री ब्रोकरेज मिल रहा है। अभी अगर आप नया अकाउंट खोलने जाएंगे और आप 30 साल से, शायद 30 साल का कैपिंग है, 30 साल से कम अगर आप हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, 30 साल या उसके ऊपर हो गई है, तो फिर आपको 10 रुपए पर ऑर्डर देना पड़ेगा इंट्राडे में। तो ये चीजें मतलब जो है अब धीरे धीरे वो अपना जो है स्टार्ट कर चुके हैं लागू करना। कई ऐसे ब्रोकर हैं जो फ्री ब्रोकरेज को बंद करके 5 रुपए चार्ज लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब धीरे धीरे जो है अपना चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जब तक लॉट साइजेस चेंज होंगे जनवरी वगैरह में, तब तक ऑलमोस्ट जो भी ब्रोकर होंगे वो अपने चार्जेस कुछ ना कुछ तो बढ़ा चुके होंगे। अब इससे फ्रेंड्स हमारे पॉकेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दिन का 7 ट्रेड तो आप मान के चलिए, किसी दिन कम आता है, किसी दिन ज्यादा आता है। मैं एवरेज की बात करूं तो दिन का जो है 7 ट्रेड आप मान के चलिए। एक दिन में 7 ट्रेड मतलब 7 बार आप बाय कर रहे हैं, 7 बार सेल कर रहे हैं, मतलब 14 बार। अगर आपका ब्रोकरेज 20 रुपए लग रहा है, मतलब 280 रुपए दिन का जो है आप केवल और केवल ब्रोकरेज दे रहे हैं। अभी अदर चार्जेस अलग हैं, एसटीटी अलग है, बाकी गवर्नमेंट चार्जेस अलग है। केवल और केवल ब्रोकरेज के नाम पे आपको 280 रुपए दिन का देना पड़ जाएगा। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले लेंगे ना दिन का,
तो ₹400 तो आपको केवल ब्रोकरेज ही देना पड़ जाएगा। तो आप सोचिए कि हम लोग मिडिल क्लास लोग जो मतलब दिन का ₹500 कमा के कई लोग जो है ₹500 कमाते हैं दिन का और उनको ठीक लगता है कि चलो कुछ अर्निंग हो गई। तो आप इतना दिन का तो मतलब ₹400 तो आप ब्रोकरेज को दे देंगे तो इतना ज़्यादा पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो लोग फ्री ब्रोकरेज का यूज़ करते थे, फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट लेते थे। कई लोग बोलते हैं कि फ्री ब्रोकरेज वालों को यूज़ नहीं करना चाहिए, सर्वर डाउन रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। नहीं, मैंने तो कोटक नियो यूज़ किया है, धन भी मैंने यूज़ किया है, मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बाकी और मैं दूसरे स्टॉक्स के दूसरे डीमैट के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं जो यूज़ कर चुकी हूँ, उसको मैं बताऊँ तो मुझे कभी कोटक नियो में ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है और ना ही कभी धन में देखने को मिला है मेरी समझ में। और बाकी 5 पैसा मैं कई सालों तक यूज़ की हूँ, 5 पैसा में भी मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला है। हाँ, साल 2 साल में कभी एक बार सर्वर डाउन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वैसा सब में होता है, ज़ीरोधा में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरोधा में कभी नहीं हुआ है, ज़ीरोधा भी मैंने यूज़ किया है, उसमें भी कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे लगता है कि हम जैसे छोटे रिटेलर्स के लिए ये काफ़ी बैड न्यूज़ है। मतलब दिन का 400-500 का खर्च आपका बढ़ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके पॉकेट पे इम्पैक्ट डालने वाला है। मैं बार-बार बोल रही हूँ चार्जेस एक्सचेंज चार्जेस बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी चार्जेस बढ़ा रही है, ब्रोकरेज भी बढ़ गया। कुल मिला के किसको नुकसान हो रहा है? हम ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। ऊपर से जो लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, जो अभी भी लॉस में है, उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक वाली बात हो गई है। ख़ैर आप कौन-सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपना डीमैट ओपन कर सकते हैं। उसमें कोटक नियो का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, उसमें फ्री ब्रोकरेज फिलहाल तो मिल रहा है, आगे की कोई गारंटी नहीं है, उसको भी आप ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं इस बैड न्यूज़ से काफ़ी दुखी हूँ, आपको कैसा लगा या आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।